मुल्ला दाऊद के बाद कुतुबन का नाम आता है। कुतुबन को शेख कुतुबन के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबन ने क्या लिखा? मृगावती लिखी। और मृगावती को पहली रचना कौन मानते हैं? शुक्ल जी मानते हैं। इस रचना का रचना काल है 1501। इसकी भाषा कौन सी है? अवधी है। अभी मैं जो रचनाएं ले रहा हूं वो सारी की सारी अवधी की ही है। मैक्सिमम सारी की सारी अवधी भाषा की रचनाएं, और ये भी दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। ज्यादातर रचनाएं, मैक्सिमम रचनाएं जो है ना आपकी सूफी काव्य प्रेमाख्यानक कहानियों में या फिर काव्य में, जिनमें एक तरीके से कहें कि अवधी भाषा का इस्तेमाल हुआ है, उन सभी ने लगभग ने दोहा चौपाई शैली का ही प्रयोग किया है। राजस्थानी भाषा में जिन लोगों ने लिखा है उन्होंने सोरठा नामक छंद का इस्तेमाल किया है। दोहा चौपाई के साथ साथ सोरठा छंद का भी प्रयोग उन्होंने किया है। बाकी आपको चाहे वो ब्रज की है चाहे वो अवधी भाषा की रचनाएं हैं, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं में मैक्सिमम 99.9% दोहा चौपाई शैली का प्रयोग करते ही लिखी गई है। राजस्थानी भाषा की रचनाओं में आपको सोरठा छंद मिल जाता है। दोहा चौपाई के साथ साथ सोरठा छंद भी है। क्या है मृगावती में? मृगावती एक ऐसी रचना है जो कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की बेटी का नाम है मृगावती। मृगी का वेश धारण करती है, हिरणी बनती है और वन में विचरण कर रही थी। उसी समय उसे चंद्रगिरी के राजा गणपति देव के पुत्र ने देखा। इस राजकुमार ने देखा और ये राजकुमार उस पर आसक्त हो गया। अचानक से वो गायब हो जाती, क्योंकि वो तो शरीर परिवर्तन करने की क्षमता रखती है, तो वो रूप परिवर्तन करके गायब हो जाती है। और वो राजकुमार जो है उसकी खोज में योगी का वेश धारण करके अपने राज्य से निकल जाता है। ध्यान रखना, इस राजकुमार का कोई नाम नहीं बताया गया है, राजकुमार ही लिखा गया है। ठीक है। वो वेश धारण करके योगी का निकल जाता है। मार्ग में उसको रूपमणि नाम की एक राजकुमारी मिलती है। उस राजकुमारी की रक्षा करता है वो राजकुमार। किससे? राक्षस से। और राक्षस से जब वो रक्षा करता है तो उसे विवाह करना पड़ता है उसके साथ में। वो शादी कर लेता है, लेकिन उसको वहीं पर छोड़ देता है। उसको साथ में लेकर नहीं चलता है, उसे वहीं पे छोड़ के और वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाता है। सूफी जो मत है वो देखिए, उसने छोड़ दिया है। और उसका जो मूल प्रेम है ना, संसार में बहुत सारे ऐसे मार्ग आते हैं, ऐसे अवरोध आते हैं जहां पर रुकना पड़ता है, लेकिन सूफी लोग क्या कहते हैं, उनको सॉर्ट आउट करके जल्दी से अपने मूल लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाओ। मृगावती की खोज में फिर से निकल पड़ता है वो राजकुमार। बहुत सारे कष्ट सहन करते हुए इसी तरीके से वो कंचन नगर पहुंच जाता है, जहां की वो राजकुमारी मृगावती होती है। वहां पर मृगावती को देखता है कि वो तो रानी बन चुकी है। रानी मतलब वो राजकाज वही संभाल रही है, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार वो वहां पर कई सालों तक रहा। ये एक परंपरा है सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों की, कि उसका जो काव्य नायक है वो कई सालों तक एक विशेष अवस्था में रहता है। ये अवस्था जरूरी है। सूफियत में एक अवस्था आती है जब व्यक्ति को हम आम भाषा में पागल समझना स्टार्ट कर देते हैं, पागल बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और वो उस अवस्था में कई सालों तक रहता है। दरअसल वो उस समय उस परमात्मा से एकाकार करने की कोशिश कर रहा होता है। कहानियों में, प्रेम कहानियों में जो सूफी मत से प्रभावित है, उनमें ये एक समय आता है, कभी कई 14 साल का आता है, कहीं पर 12 साल का आता है, कहीं 9 साल का आता है। ये जो समय है ना, इस समय में वो राजकुमार या फिर कोई भी पुरुष चरित्र नायक वो भटकता रहता है उस राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए आसपास। कभी जोगी का वेश धारण कर लेता है, कभी किसी वेश में रहता है, लेकिन जहां पर वो नायिका है उस नायिका के आसपास वो घूमता फिरता भटकता रहता है। कई सालों तक वो इसी तरह समय गुजारता है। जैसे आप रत्नसेन का उदाहरण देख लीजिए, वो भी राजकुमार है लेकिन उसको जोगी के वेश में सिंहल द्वीप रहना पड़ता है कई सालों तक। यहाँ पर आप इस राजकुमार को देखिए, मृगावती से जो विवाह करने गया है, वो भी 12 सालों तक उस नगर के आसपास भटकता रहता है।
जब वो कई सालों तक घर नहीं आया तो उसके पिता ने एक दूत भेजा बुलाने के लिए, और वो दूत कंचन नगर पहुंचता है। और कंचन नगर आने के बाद में उस मृगावती को पता चलता है कि मेरा प्रेमी जो है एक वास्तव में एक राजकुमार है, और वो यहाँ पर मेरे प्रेम के कारण जोगी बन के रह रहा है। सेम कहानी वही जो पद्मावत की है, वही लगभग लगभग कहानी है। तो वो उससे प्रभावित होकर के कि इतना प्रेम करता है मुझसे कि इतने दूर से अपना सब कुछ त्याग करके यहाँ जोगी के वेश में रहता है, सन्यासी की तरह रहता है, मैं इसी से शादी करूंगी। और शादी करके राजकुमारी मृगावती जो है वो राजकुमार के साथ रवाना होती है। जब वो रवाना हो रही है, इस बीच प्रेम का महत्व समझाने के लिए और वियोग वर्णन को जो है ना बहुत पराकाष्ठा तक लेने के लिए रचनाकार क्या करता है, रूपमणि जैसे चरित्र का निर्माण करता है। अभी तक रूपमणि जो है इतने सालों तक राजकुमार से शादी करने के बाद में वहीं रह रही है जहां पर उसका घर है, जहां पर वो पहले से रहती थी। और उस दौरान कवि क्या करता है, उसके वियोग का वर्णन करता है। जब वो लौट रहा होता है उस समय रूपमणि को भी अपने साथ में लेकर आता है और अपने राज्य में पुनः आ जाता है। कहाँ है उसका राज्य? चंद्रगिरी। चंद्रगिरी आने के बाद में एक दिन वो आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए निकलता है, और वहां पर राजकुमार की हो जाती है मृत्यु। और अंत में जाकर के मृगावती और रूपमणि दोनों उस राजकुमार के शरीर के साथ सती हो जाती। ये मृगावती की कहानी है। वही लगभग पैटर्न इस्तेमाल किया है बाद में जायसी ने भी, और दूसरे भी रचनाकार जिन्होंने भी सूफी प्रेमाख्यानक रचनाएं लिखी है। लगभग लगभग सभी का जो है ना लव स्टोरी का पैटर्न सेम ही है, कोई बहुत ज्यादा बदला नहीं है। हाँ, कुछ कथानक रूढ़ियों को जो धीरे धीरे करके है ना, क्योंकि हिंदुस्तानी कथानक रूढ़ियां और फारसी कथानक रूढ़ियों को मिलाने की कोशिश बाद में ज्यादा की गई है। इससे कथानक जो है वो रुचिकर हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया है। क्लियर? राजकुमार का कोई नाम नहीं है, राजकुमारी का नाम मृगावती है, वो कंचन नगर की है, राजा रूप मुरारी की बेटी है। और एक दिन मृगी के वेश में, हिरणी का वेश बना करके वो जंगल में घूम रही थी, लेकिन उसी समय राजकुमार उसको देखता है और वो आसक्त हो जाता है। इस तरीके से उनकी प्रेम कहानी शुरू होती है। बीच में तीसरा चरित्र डालने के लिए, वियोग वर्णन को और प्रेम के महत्व को समझाने के लिए कवि रूपमणि नामक चरित्र का निर्माण करता है, जो उस राजकुमार को रास्ते में मिलती है, वो राक्षस से उसकी रक्षा करता है और उसे शादी करनी पड़ती है। जैसा महाभारत में अपने घटोत्कच की माँ का जो हिडिंबा का जो प्रेम विवाह होता है भीम के साथ, ठीक वैसा ही प्रेम विवाह इनका यहाँ पर होता है। लेकिन उसका मूल लक्ष्य कुछ और है, तो वो उसको छोड़ करके मृगावती की खोज में आगे बढ़ जाता है। मृगावती आगे उसको कंचन नगर में जो है राज करते हुए मिलती है, वो उसको उस तक पहुंच नहीं पाता है। ऐसी स्थितियों में वो 12 वर्ष तक वहीं सन्यासी और योगी के वेश में रहता है। जब घर नहीं लौटता तो उसका पिता उसको बुलाने के लिए एक दूत भेजता है। कुछ समय बाद मृगावती उससे प्रभावित होकर के शादी कर लेती है, और शादी करके वो जब वापस लौट रहे हैं तो रूपमणि को भी साथ में लेकर आता है। वो राजकुमार अपने राज्य पहुंचने के बाद काफी सालों बाद वो एक दिन आखेट करने के लिए निकलता है। कई जगह पर आखेट दिखाता है, कई जगह पर युद्ध दिखाता है, अलग अलग रचनाकार। ठीक है, मृगावती के रचनाकार ने आखेट दिखाया है, और कई दूसरे जो रचनाकार है वो किसी राजा से युद्ध करते हुए दिखाते हैं और वहां पर उसका जो है शहीद होना बताते हैं। इसका, इस राजकुमार का नहीं, दूसरी रचना में दूसरे राजकुमार का। करेक्ट? एक फिक्स पैटर्न है जो सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं में इस्तेमाल किया गया था। इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है आपका? मृगावती एक ऐसी रचना है जिसका एक और नाम मिलता है, और वो नाम भी अपभ्रंश का ही कारण है, मिर्गावत। ये मिर्गावत नाम से भी मिलती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है बनारसी दास, उन्होंने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी, अर्धकथानक। क्योंकि ये लोक प्रचलित कहानियां थी तो इसका दायरा बहुत बड़ा था। और बनारसी दास अर्धकथानक में लिखते हैं कि वो मिर्गावत और मिर्गावत के जैसी दूसरी रचनाएं जो है उनको रोज पढ़ते थे। ये सूफी काव्य की रचनाएं नहीं है, वो ये कहते हैं। कौन? बनारसी दास कहते हैं कि ये कोई सूफी काव्य की परंपरा की रचनाएं नहीं है, बल्कि इनको तो हम रोज पढ़ा करते थे। ये शुद्ध रूप से लौकिक प्रेम की कहानियां हैं। पारलौकिक प्रेम तो नजर ही नहीं आता इसमें।
ये लौकिक प्रेम की कहानियां हैं। इस संसार में रहते हुए जिन लोगों ने इस तरीके का प्रेम किया उसकी प्रेम कहानियां हैं। ये बात कौन लिखते हैं? मृगावत के बारे में, मृगावती रचना जो है ना शेख कुतुबन की, उसके बारे में बनारसी दास जैन लिखते हैं। जबकि हकीकत ये है कि कुतुबन ने वास्तव में इस रचना में, या फिर कुतुबन के साथ के जो लोग हैं जिन्होंने सूफी प्रेमाख्यानक रचनाएं लिखी है, उन्होंने प्रतीकों के तौर पे अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने की कोशिश की है, उसकी व्याख्या करने की पूरी कोशिश की है। भले ही बनारसी दास को वो जो है ना लौकिक प्रेम की कहानियां लगे, वो पूर्णतः लौकिक प्रेम नहीं है। ढांचा लौकिक प्रेम का जरूर है। उस ढांचे के भीतर रचनाकार ने प्रतीक योजना के तहत अपने सिद्धांत को और पारलौकिक प्रेम को दिखाने की कोशिश की है।